वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम प्लांट किंगडम में स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ डिफरेंस देखेंगे टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के बीच में। एंड लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, ठीक है, तो कुछ जो प्लांट हैं या आप बोल सकते हो जो ट्री हैं जिम्नोस्पर्म में, उनका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। काफ़ी सारे वो मटेरियल की प्रिपरेशन में यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर आप बात करो तो जो वुड होता है कोनिफर का, जैसे आप कौन कौन से हैं उसमें, जैसे पाइनस है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करो सेड्रस, अगर आप बात करो आगे देवदार, और टेक्सस, टेक्सस को यू प्लांट भी बोलते हैं, शेकुआ जिसको रेड वुड ट्री बोलते हैं। इन सारे ट्री का यूज किस में होता है, इनका यूज होता है किसके फॉर्मेशन में, मेकिंग लाइट फर्नीचर, प्लाईवुड, पैकेजिंग केस, रेलवे स्लीपर की फॉर्मेशन में, ड्राइंग बोर्ड के फॉर्मेशन में, पेंसिल फॉर्मेशन में, मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक के फॉर्मेशन में। जो पेपर कंपोज होता है वो पेपर किससे फॉर्म होता है, वुड ऑफ फाइनस किससे कंपोज होता है, वुड ऑफ पाइनस। पाइनस के वुड से क्या फॉर्म होता है, पेपर फॉर्म होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें और किसके किसके वुड से पेपर फॉर्म होता है, जैसे और भी बहुत सारे जिनेटम से भी क्या होता है, पेपर फॉर्म होता है। तो दो ही नाम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक जिनेटम भी है, जिनेटम से भी क्या फॉर्म होता है, इसके वुड से क्या फॉर्म किया जाता है, पेपर फॉर्म करते हैं। और भी कई सारे प्लांट है जिसके वुड से पेपर फॉर्म करते हैं, बट फिलहाल इन दोनों की नेम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक ड्रग है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इफेंड्रिन। क्या नाम है, ठीक है। एफेड्रिन जो है, ये कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं हम इफेंड्रा से। किससे ऑब्टेन करते हैं, इफेंड्रा से। तो इफेंड्रिन ऑब्टेन कैसे करते हैं, ऑब्टेन बाय स्टेम ब्रांचेज ऑफ इफेंड्रा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका यूज किस में होता है, तो इसका यूज किस में होता है, यूज होता है इसका क्योर करने में, यूज टू क्योर, किसके किसके क्योर करने में, कफ। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो ब्रोंकाइटिस, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस मतलब जो नेक का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अस्थमा, और इसका किस में रोल होता है, फीवर में। ठीक है, तो एक तरह से ये भी क्या है, काफी आईएमपी है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम क्या है, टेक्सस। ठीक है, टेक्सस से भी केमिकल एक्सक्रीट किया जाता है, इसको बोलते हैं टेक्सोल, जिसका यूज किस में करते हैं हम, कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो एक टेक्सोल एक केमिकल है, ठीक है। इसको हम ऑब्टेन किससे करते हैं, ऑब्टेन बाय टेक्सस, जो टेक्सस प्लांट है जिसको म्यू प्लांट भी बोलते हैं। इसका यूज किस में करते हैं हम, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और भी प्लांट है जिसका नाम क्या है आपका, एविस बाल्सेमिया। ठीक है, उससे हम एक फॉर्म करते हैं केमिकल जिसको बोलते हैं कनाडा बाल्सम। क्या बोलते हैं, कनाडा बाल्सम। ठीक है, चलिए उसका भी यूज देख लेते हैं क्या होता है। एक आपका दूसरा केमिकल है जिसको हम बोलते हैं
कनाडा बाल्सम, ठीक है। एक तरह से है क्या ये है एक टर्पेंटाइन, ठीक है। अभी हम फॉर्म कहाँ से करते हैं, एक्सट्रैक्टेड कहाँ से करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से करते हैं, किस प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एबिस बाल्सेनिया, ठीक है। अब इससे एक्सट्रैक्ट तो करते हैं, अब इसका यूज किस में होता है, इसका यूज होता है जो हम परमानेंट स्लाइड बाम फॉर्म करते हैं ना, तो उसके माउंटिंग में, ठीक है। तो इसका यूज किस में होता है, माउंटिंग ऑफ परमानेंट स्लाइड, तो इसमें यूज कैसे होता है, यूज इन ठीक है। जब आप 12th में, अभी 11th में आओगे, आपका स्कूल स्टार्ट होगा, तो आपको एक प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे आपको स्लाइड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो जो परमानेंट स्लाइड बनते हैं, परमानेंट देखो दो टाइप के स्लाइड बनते हैं, एक टेम्पोररी एक परमानेंट। टेम्पोररी स्लाइड तो हम आप बनाओगे, टेम्पोररी आप दूसरी से माउंट वगैरह करके देखोगे, लेकिन जो परमानेंट स्लाइड होता है वो पूरा फिक्स होता है, वो जो भी हम बोल सकते हो कि जिस भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्लांट का या एनिमल का कट सेक्शन हम उसमें हम क्या करते हैं, या टिश्यू का कट सेक्शन से हम अगर स्लाइड फॉर्म करते हैं, तो उसको हम परमानेंट माउंटिंग करते हैं कि फर्दर कभी इसको देखना हो, यूज करना हो, तो वैसा के वैसा ही रहे। तो उसमें कनाडा बाल्सम का एक आपका केमिकल है जिसको टर्पेंटाइन बोलते हैं, जो एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, एबिस बाल्सेमिया से। इसका यूज किसमें करते हैं, परमानेंट स्लाइड को क्या करते हैं, फॉर्म करने में करते हैं, ठीक है। बाकी भी है, अब बहुत सारे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बोल देता हूँ। जैसे कई सारे जिम्नोस्पर्म है जिनको हम गार्डन में यूज करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप बोलते हो साइकस है, टेक्सस है, थूजा मतलब जिसको आप मोर पंख बोलते हो, ठीक है। फिर आप बोलते हो जो और एशिया है, जो जिसको आप बोलते हो एक्समस या क्रिसमस ट्री बोलते हो, ये सारे किस फॉर्म में है, आप ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका जिम्नोस्पर्म का। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के बीच में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, हमें डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जैसे हमने ब्रायोफाइट का जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट एंड अगर आप बात करो टेरिडोफाइट में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। वैसे अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के बीच में डिफरेंस। चलिए देखिए क्या क्या डिफरेंस होता है। हम दो कॉलम फॉर्म करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, टेरिडोफाइट। सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, जिम्नोस्पर्म। चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। देखो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें टेरिडोफाइट की, तो मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस, ठीक है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो मेनली कैसे होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, जीरोफाइट मतलब जहाँ तक वाटर क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हम बोलते हैं टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है,
ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो लेटरल ब्रीथ करी इंक्रीज होती है प्लांट वैरायटी की, वो किसके बेसिस पे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के बेसिस पे ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करें, वो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेरिडोफाइट में क्या होता है, ओव्यूल एब्सेंट होता है। क्या होता है, ओव्यूल एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स क्या होते हैं, आर एब्सेंट। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं होता है टेरिडोफाइट में, जबकि यहाँ पे पोलन ट्यूब क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है। तो पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, पोलन ट्यूब आर फॉर्म्ड। ठीक है। एक कुछ डिफरेंस है जिसके बेसिस पे आपको याद रखना है। एक और भी हो सकता है, सीट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है टेरिडोफाइट में, और जिम्नोस्पर्म में सीट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, इसको भी आप नोट कर सकते हो कि जो सीट की बात करो, सीट फॉर्मेशन की, ठीक है, किसमें एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट में। तो प्रेजेंट किसमें होगा, जिम्नोस्पर्म। किसमें प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो एक कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे डिफरेंस था किसमें, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म। चलो, अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है कि क्या होते हैं, मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि इन प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो इनमें क्या होता है, दे हैव क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, कवर्ड ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट बात करो तो सीड, ठीक है। साथ साथ में बात करो और क्या प्रेजेंट होगा, फ्लावर, ठीक है, प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्म में इसका कितने जिनरा प्रेजेंट है, कितना जीनस प्रेजेंट है, तो एंजियोस्पर्म की अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 12,500 जिनरा प्रेजेंट है। कितना है, 12,500 जिनरा क्या है, प्रेजेंट है। अगर इन जिनरा में हम बात करें कितने स्पीसीज प्रेजेंट है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 क्या है, इसमें स्पीसीज क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब और ज़्यादा हम डीप में अगर बात करें, 2,70,000 स्पीसीज में मोनोकॉट कितने होंगे, डाइकॉट कितने होंगे, तो इनमें अगर हम बात करें तो 2,20,000 जो स्पीसीज जो किसके हैं, डाइकॉट के। जो स्पीसीज हैं ये किसके हैं, डाइकॉट के स्पीसीज हैं। डाइकॉटिन से डाइकॉटिलीडन। ठीक है। बाकी जो बात करो 50,000 वो किसके हैं, मोनोकॉट के, मोनोकॉट के स्पीसीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कि कौन सा टाइम पीरियड या इवोल्यूशन का एरा है जिसमें सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म ग्रोथ हुआ है, एंजियोस्पर्म क्या होंगे कि अर्थ पे दिखाई दिए हैं या अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं, तो ये है आपका सिनोजोइक एरा। एरा है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनोजोइक एरा को एज ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब क्या हुआ इसका, यानी इस एरा में बहुत ज्यादा एंजियोस्पर्म क्या हुए, अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, या बोल सकते हो गोल्डन एज है इसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, कि एंजियोस्पर्म के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें
तो एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली आप पढ़ते आ रहे हो टेडोफाइट से, ठीक है। तो जिसका मेन प्लांट बॉडी होता है क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएट किस में होगा, रूट, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ वेसल इन जाइलम और प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल इन फ्लोएम, मतलब जैसे अभी तक आपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म तक, तो वहाँ पढ़ा था कि वेसल जाइलम में एब्सेंट होते हैं एंड कंपेनियन सेल क्या होता है, फ्लोएम में एब्सेंट होता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जाइलम में वेसल प्रेजेंट होता है, और साथ साथ अगर बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं, दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंस ऑफ vessel in xylem और दूसरा and companion cell in phloem, ठीक है। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या है इनका, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ एंजियोस्पर्म, और इससे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। कि पूछा जाता है कि वेसल प्रेजेंट किस में होता है, जाइलम के किसके, फ्लोएम में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं तो एंजियोस्पर्म के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम देखें इनकी साइज का रेंज या इनकी रेंज देखें कि ये कैसे प्लांट होंगे, टॉल होंगे, शॉर्ट होंगे, तो इनकी रेंज देखें साइज की तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। मतलब ये छोटे से लेके बड़े तक के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में, टीनी से लेके ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक देखने को मिलते हैं। और अब बात करें टॉलेस्ट ट्री भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक की बात करो तो वॉल्फिया, और टॉल ट्री की बात करो एंजियोस्पर्म में तो यूकेलिप्टस, जो कितने उसकी लेंथ कितनी होती है, 100 मीटर के बराबर होती है या उससे ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो इनकी रेंज भी क्या होती है, साइज में काफ़ी डिफर करती है, टीन से लेके टॉलेस्ट ट्री हमें किसमें देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म को हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म कितनी क्लास में डिवाइड हो सकते हैं, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास। कौन कौन से टू क्लासेज हैं, फर्स्ट क्या है आपका, डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन का मतलब क्या होता है कि इनके सीड में क्या होते हैं, दो कोटिलीडन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मतलब दे हैव टू कोटिलीडन इन देयर सीड। तो उनको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलीडन। दूसरे क्या होंगे, मोनोकोटिलीडन। तो मोनोकोटिलीडन का मतलब क्या हुआ, इनमें क्या होगा, सिंगल कोटिलीडन्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा सीड में, ठीक है। तो क्या होगा, दे है ओनली वन कोटिलीडन,